जिनके शहीद होने पर उनको शहीद का दर्जा भी नहीं मिल रहा है। एक कुरियर के पार्सल की तरह उनकी बॉडी को घर पहुंचा दिया जा रहा है, जिससे कि युवाओं के भविष्य को अंधकार में डाल दिया गया है। साथ साथ में जो एक सैन्य की एक परंपरा होती है, रीति रिवाज होते हैं, उसको बहुत बड़ा धक्का दिया गया है। हमारी जो है कुमाऊं रेजिमेंट और गढ़वाल रेजिमेंट। और खबर आ रही है उत्तराखंड से, जहां अग्निपथ योजना के विरोध में पूर्व सैनिकों की हस्ताक्षर रैली। जी हां, आपको बता दें, पूर्व सैनिक विभाग उत्तराखंड कांग्रेस की ओर से अग्निपथ योजना के विरोध में रविवार को रामनगर के पिरमदारा क्षेत्र में हस्ताक्षर रैली निकाली गई, जहां रैली पिरमदारा मुख्य चौराहे से शुरू होकर विभिन्न मार्गों से होते हुए वापस मुख्य चौराहे पर संपन्न हुई। रैली में पूर्व सैनिकों, कांग्रेस कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। इस दौरान पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत और पूर्व सैनिक विभाग के प्रदेश अध्यक्ष कर्नल रामरतन नेगी मौजूद रहे। वक्ताओं ने अग्निपथ योजना को युवाओं और देश की सुरक्षा के लिए नुकसानदायक बताते हुए इसे तुरंत वापस लेने की मांग की है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि जब तक योजना रद्द नहीं होती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सुरागलाल न्यूज। बंद करो, बंद करो। रामनगर के जो रीढ़ हैं वो चेहरे डिफेंस सर्विसेज में उसके विरोध में कांग्रेस पहले से ही प्रदर्शन और विरोध करते आ रही है, सड़क से लेकर सदन तक। आज हमारे सैनिक प्रकोष्ठ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं रामरतन सिंह नेगी जी, उनकी टीम ने पहले गढ़वाल में जो है इस योजना के खिलाफ जो है विरोध प्रदर्शन किया है और हस्ताक्षर अभियान चलाया है। आज कुमाऊं चरण का ये पहला कार्यक्रम है, वो कुमाऊं में आए हैं और आगे यहाँ से जाएंगे, तो जगह जगह लोगों के हस्ताक्षर ले रहे हैं। और अग्निवीर योजना की जो नुकसान है हमारे लोगों के रोज़गार पे और रोज़गार से भी बड़ा हमारे मान सम्मान पे जो ठेस पहुंचाई गई है। हम राष्ट्रीय विचारधारा के लोग हैं और देश को पर कैपिटा सबसे ज़्यादा सैनिक देने वाले लोग हैं। दो रेजिमेंटों हमारी जो हैं कुमाऊं रेजिमेंट और गढ़वाल रेजिमेंट और बाकी भी जितनी कोरें हैं उन सब में हमारी भागीदारी जो है एक सम्मानपूर्ण स्थिति में है। लेकिन आज हमसे वो सम्मान छीन करके हमारे लोगों को अग्निवीर के रूप में भर्ती किया जा रहा है, जिनके शहीद होने पर उनको शहीद का दर्जा भी नहीं मिल रहा है। एक कुरियर के पार्सल की तरह उनकी बॉडी को घर पहुंचा दिया जा रहा है, जहां पहले उनके अंतिम संस्कार में प्रशासन के लोग आते थे, नेता लोग आते थे, उनको सलामी दी जाती थी और उनके परिवार वाले उस मान सम्मान को देख करके अपने गम को कम कर लेते थे और ये सोचते थे कि राष्ट्र के लिए हमारे उसने बच्चे ने जो है पूर्ण योगदान दिया है, महत्वपूर्ण योगदान दिया है, तो उनका गम कम हो जाता था। लेकिन आज वो स्थिति नहीं है, इसलिए उसके विरोध में ये अभियान चल रहा है। मैं कर्नल रामरतन नेगी, प्रदेश अध्यक्ष पूर्व सैनिक विभाग उत्तराखंड कांग्रेस से हूँ। साथियों, आप जैसे कि आपको मालूम है कि जून 2022 में अचानक से एक आनन फानन में एक ऐसी योजना को फौज के ऊपर थोप दिया गया जिसका नाम है अग्निपथ योजना, जिसके अंतर्गत अग्निवीर की भर्ती की जा रही है, जो कि सिर्फ 4 साल के लिए है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नरवाने जो उस टाइम थे, उन्होंने रिटायरमेंट के बाद अपनी किताब में लिखा भी था कि ये जो अग्निपथ योजना आई थी इसके लिए हम सभी भौचक्के रह गए थे। इसका मतलब ये है कि ये जो योजना लाई गई है वो फ़ौज की तरफ से नीचे से इसका कोई रिकमेंडेशन नहीं था। ये सरकार ने अपने हिसाब से ही एक ऐसी योजना देश के ऊपर थोप दी गई है जिससे कि युवाओं के भविष्य को अंधकार में डाल दिया गया है। साथ साथ में जो एक सैन्य की एक परंपरा होती है, रीति रिवाज होते हैं, उसको बहुत बड़ा धक्का दिया गया है और हमारे देश की सुरक्षा को आघात पहुंचाया गया है। मैं बताना चाहूँगा आपको, अग्निपथ योजना के अंतर्गत अग्निवीर को 4 साल के लिए नौकरी दी जाएगी और 4 साल के बाद उसमें से सिर्फ 25% को ही रखा जाएगा, 75% को घर भेज दिया जाएगा। जो घर आज वापस आ जाएंगे उसको ना कोई पेंशन मिलेगी, ना ग्रेजुएटी मिलेगी, ना उसको CSD फैसिलिटीज़ मिलेगी, ना मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलेगी, उसको ना तो एक्स सर्विसमैन का कोई उसको स्टेटस मिलेगा। इसका मतलब है एक सैनिक जो कि सेना को ज्वाइन करेगा, 4 साल अपना नौकरी करेगा, 4 साल देश की सेवा में रहेगा, उसके बाद उसको एक सैनिक का दर्जा नहीं मिलेगा, उसको एक भूतपूर्व सैनिक का दर्जा नहीं मिलेगा, उसको सम्मान जो एक फ़ौजी को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। ये विरोध अगर आप 2022 में जैसे ही अग्निपथ योजना लाई गई थी उसी समय पे कांग्रेस पार्टी ने स्टैंड लिया था कि ये जो योजना है वो गलत योजना है, इससे युवाओं को नुकसान है, देश को नुकसान है, तो इसको रद्द कर दिया जाना चाहिए। और तभी से हम इस मुहिम पे लगे हुए हैं। अभी हमने पूरे देशव्यापी इसमें मुहिम चल रही है। उत्तराखंड में
हम उस दिन से इस मुहिम पे लगे हुए हैं। हमने अक्टूबर के महीने में गढ़वाल मंडल की यात्रा करी थी और जनमानस को इसके बारे में आगाह किया था। अभी 20 तारीख से कुमाऊं मंडल की यात्रा में निकल रहे हैं। तो हमारा यही मानना है, सबसे पहले तो अग्निपथ योजना को ख़त्म किया जाए। दूसरा, जो पुरानी जो रिक्रूटमेंट की जो योजना थी उसको लागू किया जाए और जो अग्निवीर आज की तारीख में उनको परमानेंट किया जाए।